Thank you so much. Once again. Once again. मैं क्षमा चाहता हूँ तहे दिल से। इसके लिए तो मेघनाथ का एक स्पेसिफिक नाम भी था जिसका नाम यमजीत था। तब दादाजी को हुआ कि योगेश नाम ना बहुत कैजुअल और कॉमन है, तो यमजीत रख दो इसका नाम, क्योंकि तो मैं कहीं ना कहीं हुक लाइन दे देता हूँ, हुक स्टेप दे देता हूँ और ऐसा कुछ कर देता हूँ ना, लोगों को लगने लगता है कि वो सिचुएशन यार ऐसा था कि मेरे को नहीं पता था, बट मिनिमम एज में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको मिल गई थी ना वो चीज़, तो वो चीज़ें धीरे धीरे इंसान को मैच्योर कर देता है। बोलती तेरे पापा का याद है वो, सही बोल रहा हूँ, कि उनको लोगों ने कैसे ट्रीट किया, हमेशा उसको जिंदा रखना। जब भी घमंड आ जाए तो एक बार जाना और घूम के आना। तेरा 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है और ये 3 एक्सीडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है हाँ। कि तेरा एक्सीडेंट हो चुका है, 3 बार तू लाखों का रुपया का नुकसान कर चुका है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मस्त मज़ा आ रहा होगा मेरा पॉडकास्ट देख देख के, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सबके बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे, और वो मेरे सब्सक्राइबर जैसे जैसे आप लोग बढ़ा रहे हो वो मुझे देखने को समझ में आ जाता है, लाइक्स जैसे जैसे कर रहे हो वो भी मुझे समझ में आ रहा है। तो मतलब दिल से आभार है आपका, मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ आप सबसे, मैं आपको क्या बताऊँ, आपके प्यार से, आपके लाड से, आपके दुलार से, तो उसके लिए बहुत सारा ढेर सारा थैंक यू एंड लव यू। सो बिना किसी देरी किए आज शुरू करते हैं मेरा पॉडकास्ट, और आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए होने वाला है कि मेरे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे मशहूर डीजे आर्टिस्ट आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिनके धुन और तरानों पे हम बहुत ज़्यादा थिरकते हैं। सो मैं लेट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही मैं डीजे बोल देता हूँ लोग मेरी बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, वो पसंद करेंगे कि भाई जो है उनसे मिलाओ, आपकी बात नहीं सुननी है हमें। सो प्लीज़ वेलकम फॉर माई टुडे पॉडकास्ट डीजे यम। मेरे भाई आपका स्वागत है। थैंक यू। अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज के नए चैप्टर में, क्योंकि आज आपके साथ मुझे लगता है एक नया अध्याय में लिखने वाला हूँ। बिल्कुल, और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सही है। तो यम कैसा है? ठीक है। यम तो बहुत अच्छा है। हाँ। और वही बताया था ना कि कोई भी शो पर स्टार्ट होने से पहले सूसू लगता है लग गई क्या? तो बाद में चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल कर लेता हूँ। हमेशा यही होता है कि कहीं भी रहूँ, कोई सा भी शो स्टार्ट करने वाला रहूँ, 5 मिनट पहले ही लगता है, पता नहीं क्यों। ये जो भाई साहब हैं, इनका पॉडकास्ट बहुत पहले आ जाता, बहुत पहले, मतलब बहुत पहले। जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था हमने इनसे संपर्क किया, हमें इनका एक टाइम स्लॉट मिला सर का, बट सर बिजी थे। बिजी इस बात से नहीं थे, बिजी थे ये इतने जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे, पूछो मत, घूमने में तो इनका फेवरेट काम है। मैं क्षमा चाहता हूँ तहे दिल से। इसके समझ आता है आपसे मेरे से नहीं चाहिए भाई, ये तू मेरा, तू लेट से आ, तू देर से आ। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सच में बिजी हो गया था, इधर उधर शो था और बहुत सारी। मैं तो शिकायत करूंगा ना, मेरे को तो बातें करने की चीजें मिल रही है ना, बातों करने के पैसे भी मिलेंगे मेरे को। तो ये बहुत खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि यम और मेरी वाइफ बहुत अच्छे से मैच कर गई है ना। ब्रो कोड। हाँ, ब्रो कोड। तो सबसे पहले तो ये बात पे आते हैं कि डीजे यम नाम कैसे पड़ा, क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग या स्टोरी है? स्पेशल मीनिंग स्टोरी, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा नाम कोई योगेश रख दिया था। कोई नहीं, माँ बाप नहीं माँ बाप नहीं, मम्मी को पसंद ही नहीं था ये नाम। तो हाँ योगेश तो एकदम ना कॉमन नहीं होता, योगेश। हाँ योगेश, तू इधर आ। तो एक्चुअली क्या है, मैं एक मेरा कास्ट निषाद है, केवट। हाँ केवट भाई, राम जी तो के हमारे। मैं राम जी को ऐसा करके डोंगा क्रॉस, नदी क्रॉस कराया था। हाँ। तो मैं उसके वो से आता हूँ, है ना, कास्ट से। बिल्कुल। तो मेरे घर पे रामायण जो है वो बहुत माना जाता है, बहुत होली रामायण, रामायण बोलने से जो भी है रामायण। हाँ। तो सब चीज़ें मिला कर के क्या हुआ कि जब हम लोगों के यहाँ षष्ठी होता है ना, बच्चा पैदा हुआ तो षष्ठी, तो मेरा वो एक सिया हुआ था 21 दिन में। हाँ। तो घर में छोटा सा गांव है मेरा, छोटे से गांव से हूँ मैं। तो उस टाइम क्या होता था, हाँ छोटा सा गांव जहाँ पर जनसंख्या वाले व्यक्ति बस आप लोगों का प्यार है। तो क्या होता है जब एकादशी
क्या एक सिया हुआ था। हाँ। तो उस टाइम क्या होता था कि गांव पे ना एकदम टीवी दिखाने का प्रचलन चलता था ना। हाँ हाँ तो सबसे पहले रामायण दिखाया गया। ओके। हमारे टाइम में रामायण ही दिखाते थे जब हम हमारे पैदा टाइम हुए में थे। रामायण ही दिखाते आपके बच्चे पैदा होते तो सीधे देखते हैं कुछ और चीजें, छोड़ो। हाँ। तो उस पे कार्टून की बात हो रही थी वैसे। मेघनाथ वध कर वो चल रहा था, है ना। मेरे को रामायण लगभग पूरा याद है। ओके। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, तो मेघनाथ वध चल रहा था। तो मेघनाथ का एक स्पेसिफिक नाम भी था जिसका नाम यमजीत था, क्योंकि उसने यम को हरा दिया था। ओके। हाँ, जो रावण का बेटा था। यम को हराया? रावण मतलब समझ गया ना कि वो उससे बड़ा पंडित और शंकर जी को मानने वाला संसार में कोई नहीं है। भले वो गलत थे लेकिन वो सही चीज़ दिखाने के लिए गलत बने थे। गलत बने ओके। तो दूसरा चीज़ ये है कि वो चीज़ मेरे दादाजी को हिट किया। हाँ। बताता नहीं मेरे घर में सारे सर्विस में है करके। हाँ, तो हाँ, वो आर्मी में है। तो वो बजूका चलाते हैं वो। उनका शरीर बहुत बड़ा है भाई। ओके, है ना। ओके। तो वो एक्चुअल में मेरे दादाजी नहीं है, वो ऐसा चाचा के दोस्त हैं, तो बड़े हैं तो दादाजी बोलता हूँ दादाजी उनको। बोलते, ओके। तो वो सब खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट में दिल वाले मूवी चल गया, देख लिया, खत्म हो गया। मूवी खत्म। अगले दिन जब पूजा होता है घर में, रामायण प्रॉपर होता है। हाँ। उस चीज़ में ये हुआ कि पढ़ते पढ़ते रामायण पढ़ते पढ़ते सब चीज़ हो गया। तब दादाजी को हुआ कि योगेश नाम ना बहुत कैजुअल और कॉमन है, तो यमजीत रख दो इसका नाम, क्योंकि यह सही आएगा। योगेश से चेंज होके बना यमजीत। बहुत अच्छा हुआ, नाम चेंज कर लिया भाई, है ना। अब दूसरा फैक्ट ये है कि पापा जी का नाम इंद्रजीत है, तो योगेश और इंद्रजीत मैच नहीं कर रहा था। मैच नहीं कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम आ अब रही मैच थी। हुआ ना भाई, ऐसा करके। हाँ। तो ये थोड़ा हुक्स था और मैच भी किया, तो पापा को भी अच्छा लगा कि नहीं यार ये नाम अच्छा है। अच्छा है। हाँ, उसके बाद मैं जब आया रायपुर, तो डीजे यमजीत एकदम बड़ा सा नहीं लग रहा नाम आपको, इतना बड़ा डीजे यमजीत। तो दोस्त मेरे बोलने लगा भाई क्या एकदम नाम रखा है भाई, बदल दे। हाँ। तो सारे लोग, मेरे दोस्त भी, जब मैं रायपुर आया तो ये सब लोग यमजीत बोलते थे। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों लोग मेरे को यम यम बोलने लगे। यम। हाँ, यम कहाँ जा रहा है, यम ये कर रहा है, यम वो कर दे, यम ये गाना प्ले कर दे। तो मेरे को भी हुक आया कि यार यमजीत से ना डीजे यम इज़ बेस्ट, तो डीजे यम में रख दिया नाम। मतलब लोगों का प्यार से रखा हुआ ये नाम है जिसको आपने अडॉप्ट किया कि भाई लोग ही जब ये प्यार कर रहे हैं इस नाम को, तो यार अब मेरे तो को यम इज ये कि थोड़ा सा हुक भी यम थोड़ा सा लगता है ना कि यमराज वाला। तो तो हाँ, तो जब ऐसा मैं कोई ट्रैक भी प्ले करता हूँ, इंट्रो भी होता है ना, तो ऐसे विजुअल्स आते हैं यमराज वाले, इसमें सींग निकलते हैं। अच्छा, मतलब तू अपने नाम के आगे हाँ, मैं वो बनवा के रखा हूँ कि मैं कभी कभी प्ले करता हूँ तो पीछे विजुअल चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस पर ऐसा गाना है, मतलब एडिट करके रखा हूँ खुद से। अच्छा। तो ऐसा हुक म्यूजिक चलता है, फिर पीछे यमराज आते हैं, बड़े से सींग निकलता है, ऐसा आँख से लेजर निकलता है, ऐसा कुछ। और ये डीजे यम है। हाँ, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है भैया। भाई ये अट्रैक्टिवपन जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है। मैंने सुना था कि हर आर्टिस्ट अपने नाम के रखने के पीछे बहुत सारी स्टोरीज के साथ वो उसको पिरोता है, फिर उसको उतना ही सुंदर बनाता है। तो भाई यम का जो स्टोरी है ना और पीछे का विजुअलाइजेशन है, वो आपके नाम को और आपके काम को बिल्कुल यथार्थ करता है। कभी एक आध वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, वो अभी बहुत जल्दी, जो जहाँ मैं प्ले करने जाने वाला हूँ बाहर थोड़ा सा। तो वो मेरे को सुनने में आया कि आप कहीं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने जाने वाले। बात की क्वेश्चन अभी कर लें। जब बात छिड़ गई है हाँ बिल्कुल, तो दूर तक जाएगी। नेशनली और इंटरनेशनली बोल सकते हो। हाँ। इंटरनेशनली तो मैं करके आया हूँ। Okay. मेरे को देखो दिल से छत्तीसगढ़िया हूँ, क्योंकि मैं निषाद हूँ, ठीक। हाँ, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल, रहने वाला हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऐसा मुझे फील होता है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूँ उस जगह में, कैसे भी करके। ओके। तो मैं कहीं ना कहीं हुक लाइन दे देता हूँ, हुक स्टेप दे देता हूँ, और ऐसा कुछ कर देता हूँ ना, लोगों को लगने लगता है कि हाँ भाई ये बंदा छत्तीसगढ़ से ही आया है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ। रिसेंटली आप लास्ट थाईलैंड गए थे? हाँ, गया था। और वहाँ आपने कुछ ऐसा प्ले किया कि थाईलैंड की पूरी जो जमीन है वो नाच पड़ी। कृपया करके उस गाने का नाम बताना चाहेंगे? एक बारात ऑन व्हील्स था, जैसे वह छोटा सा, ज़्यादा बड़ा बारात नहीं था। वहाँ पर टोटो रहता है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व कर रहा था। लोग डांस कर रहे थे, बॉलीवुड चल रहा था, इंग्लिश चल रहा था, वहाँ के कुछ थाई जो ट्रैक थे वो सारे चल रहे थे। लेकिन मैं कोशिश किया कि यार कुछ तो नया करके जाऊँ यहाँ से। ओके। तो मैंने बिलासपुर में बवाल वगैरह वाला गाना लगा दिया, जो थोड़ा सा गोरी भाई बचपन में कितना नाचे हैं इस गाने पे। हाँ, और तूने वो प्ले किया, अल्टीमेट था भैया, मज़ा आ गया। लोग ये क्या हो गया सडनली, फिर उसका जैसे ड्रॉप आया है ना, कोई गाने का एक
इंट्रोवर्ट्स, फिर ड्रॉप आता है। तो ड्रॉप जब सुने ना तो उन लोग को लगा भाई अब मज़ा आएगा। वाकई में वो अल्टीमेट था। जब मैं नेपाल गया था तो फिर वहाँ में तो वो गाना, हाँ गाने का प्लेयर डीजे यम, और वो अपने लहजे में उस गाने को अगर बजा रहा हो डीजे पे, तो यार मैंने वैसे भी वैसे एक जो गाना चल रहा था उसके पहले लंदन ठुमकता चल रहा था, तो मैंने वो ड्रॉप आउट किया और फिर मैं माइकिंग किया कि हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड नाउ प्रेजेंटिंग दिस ट्रैक फॉर ऑल द पारी पीपल, ऐसा करके उनके हिसाब से। तो मैंने तो वो मैंने ऐसा ड्रॉप आउट किया और उसको फिर प्ले किया। मजा ही आ गया होगा ना। हम लोगों के फेस में रीड कर रहा था कि व्हाट इज सेइंग, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। लोग देखे कि हाँ कुछ जगह होगा, बाद में उन लोगों ने सर्च किया होगा, नो डाउट। हाँ, 100%। फिर उसके वो जब वो शो करके आया तो मेरे को लगभग 25-30 थाई लोगों के रिक्वेस्ट आए थे इंस्टा में कि वेयर फ्रॉम ब्रो करके। थाई लोग के रिक्वेस्ट में तो बहुत मजा आया होगा ना। मेल थाई, नॉट वन। दिस इज टोटली लाई, ओनली थाई ब्रो। वो वाला नहीं है, टू डेड इन थाईलैंड वाला। देखियो ना। नहीं बड़ा आते सारे पोल को लेके याद रखियो। नहीं नो डाउट। मैंने अच्छा तू ये बता, छोड़ थाई लोग के रिक्वेस्ट आए, तूने कितने को फॉलो बैक दिया वो बता। फॉलो बैक किसी को नहीं दिया मैंने। मेरे पहले फिर तो मेल ही होंगे। हाँ ऑब्वियस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल भी होते। तो मेरे लगभग 300 लोगों को फॉलो करता था मैं एक टाइम में। हाँ। अभी मैं लगभग 198 को फॉलो करता हूँ। मैंने बहुत सारे फॉलोअर्स घटाए धीरे धीरे, लोगों को चूज करते करते कि मतलब ये मेरे को रिप्रेजेंट नहीं करते या मेरे को, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कैसे choose रिप्रेजेंट करते नहीं, लाइक ऐसे कि वो मेरे को कैसा वे में लेते हैं, मेरे लिए क्या सोचते हैं, मेरे लिए कैसे हैं। ओके, मतलब वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से तूने चीजों को कम किया कि यार मेरे पास कम लोग रहे पर बम लोग रहे, बस अच्छे रहे। मुझे ये चाहिए ना कि दीपक भैया मेरे बहुत अच्छे क्लोज हैं। हाँ। तो कभी मैं प्रॉब्लम में रहूं तो एक फोन करो, दीपक भैया आई नीड दैट वन, तो वो बंदा उस जगह में रहे यार, कि मैं आ गया, खड़ा हो गया, मैं भी करने वाला हूं। और तू को क्या चाहिए बोल। मेरे को ये 1000 लोग नहीं चाहिए कि मेरे 1000 फॉलोइंग है और मैं 50 लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई मेरे को ये चीज़ दिला दे, भाई मैं तो बाहर हूँ, भाई मैं तो ये है। प्रॉब्लम समझ आता है कि चलो बाहर हो, इट्स ओके, लेकिन डिपेंड करता है ना कि मेरे लिए तुम्हारी क्या वैल्यूज़ है। यार ये बहुत गहरी बात है तूने कही तो है सिर्फ यार। वैल्यूज ही इंपॉर्टेंस देता है। हाँ जी और वैल्यूज ही इंपॉर्टेंस खत्म करता है। ये जो सोच है ना, और तूने जो इस एज में ही कर लिया ना भाई, अरे भैया ये बहुत सॉर्टेड है। मतलब ये तू माइंड से तो चल, ये एक चीज समझ में आ गया कि तू जॉली भी है, हाँ, प्लस तू इसका भी बहुत तेज यूज करता है। भैया करना पड़ता है क्योंकि हमको इंडस्ट्री ने सिखाया। आज बात तो इंडस्ट्री ने सिखाया है, बट सिचुएशन ने भी सिखाया है मुझे। कैसे? क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। इतना गरीब नहीं, सुनो ना, हम सब गरीब हैं। मेरे पास ऐसा गरीब की लाइक कि एक टाइम पे मेरे घर में खाना खाने के लिए बर्तन बेचने पड़ते थे, बेचना पड़ता था, किसी दूसरे को बेच के चावल ला के खाते थे। और दैट टाइम कि मेरी मम्मी वो काम करने जाती थी एज अ लेबर, ठीक, तो वो जाती थी, जो भी पैसे अर्न करती थी। फिर हम लोग ना नदी, हमको घर के किनारे नदी है, हाँ, जोक नदी करके, सांकरा के सांकरा नदी में, तो वहाँ पर हम लोग ना ऐसा वो बाड़ी लगाते थे जिसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, तो वो सब उगाते थे और वो उसको बेचने में जाता था रोड के किनारे। मेन रोड था, NH53 था पहले, अभी NH5 हो गया वो। NH5 हो गया वो, तो हाँ 53 था बस, हाँ, जो रोड बोला, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो नहीं सॉरी, NH5 था, जो NH53 अभी हुआ है, सॉरी, जस्ट नाम कन्वर्ट हुआ है। हाँ, जस्ट नाम कन्वर्ट हुआ है, हाँ, लेकिन है वही चीज़, हाँ, नेशनल हाईवे मुंबई कोलकाता जो, ठीक है, मुंबई कोलकाता हाईवे। तो उसमें जोग नदी किनारे जाके मैं बैठता था सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 10 बजे मैं ट्यूशन जाता था, 11 बजे स्कूल जाता था, हाँ, फिर यही सब होता था, फिर शाम को आके यही करता था। तो वो सिचुएशन यार ऐसा था कि मेरे को नहीं पता था, बट मिनिमम एज में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको मिल गई थी ना वो चीज़, तो वो चीज़ें धीरे धीरे इंसान को मैच्योर कर देता है। मुझे याद है तू जब ये बात बोला, मेरे को ना मतलब चीज़ें ना अपने पॉडकास्ट पे जो लोग आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी कहानी बता देते हैं कई बार। सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आज भी अपने घर की स्थिति बताऊंगा। अगर कोई चाहे तो मैं यहाँ बैठा हूँ बलिया जिला में, जाके क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई। आज ये है, घर प्लास्टर भी हो चुका है, बड़ा खुशी होता है इस बात को, मैंने अपने खुद से बनवाया। मेरे गाँव का घर आज भी जो मेरे पापा के हिस्से में आया, मैं फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ ना, मेरे जो पापा के हिस्से में आया वो आज भी प्लास्टर नहीं है। अच्छा, बाकी मेरा खानदान का घर देखेगा तू बोलेगा कि यार ये आलीशान मकान है, जो, पर मेरे डैडी हैंडीकैप थे, ठीक है, तो उनको बाद में ब्रेन ट्यूमर भी था, और जानता है कि कैसे लोग ट्रीट करते हैं गाँव में, ठीक है। तो जो पापा के हिस्से में आया वो आज भी वैसा ही है, बिना प्लास्टर का, मिट्टी है आज भी। मेरी मम्मी आज भी बोलती है कि उस घर को प्लास्टर नहीं करवाएंगे, वैसे ही रहेगा वो। तो मैं एक दिन ऐसे ही पूछा अपनी माँ से, क्यों? मतलब
अब तो पैसा है ना, हाँ, उस टाइम में नहीं था। तू बोल ना अभी करा लेते हैं, क्या हाँ, करना है बता, क्या करना घर के ऊपर घर बनवा देते हैं। और हाँ, हाँ। भाई अब तो यहाँ 9 कमरे का मकान है, उस टाइम में नहीं था। बोलती तेरे पापा का याद है वो, सही बोल रहे हो। कि उनको लोगों ने कैसे ट्रीट किया, हमेशा उसको जिंदा रखना। जब भी घमंड आ जाए उसको देख एक लेना। बार जाना और घूम के आना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। नहीं भी एकदम सही और बोल रहे हो। एक स्टोरी बताती है बार बार, मतलब वो स्टोरी के बाद ही मैं कमाना शुरू किया था, फैक्ट है। मैं एक बार कॉलेज कंप्लीट किया और कॉलेज कंप्लीट का फाइनल ईयर चल रहा था और मेरे चाचा पढ़ा रहे थे यहाँ पे। बट मैं उस टाइम पे ना ऑल ऑफ सडन गांव घूमने गया अपने घर। मेरी मम्मी सो रही थी मेरे साथ, मैं मम्मी के साथ आज भी लिपट के मैं मम्मी से के साथ ही सोता हूँ, ठीक है। तो वो मैं बोला ना कि मतलब वाइब मैच की तेरे साथ, तो कुछ उसके रीज़न होंगे। और ऑल ऑफ सडन मेरी माँ, रात को हम लोग सोए हुए हैं, तो मेरा ऐसा था कि कॉलेज ख़त्म हो गया यार, अब चाचा पढ़ाएंगे नहीं तो अपन निकल लेते हैं, घर जाएंगे, गाँव जाएंगे। मम्मी एक स्टोरी शेयर कर रही थी, मेरे गाँव के पीछे की एक आंटी है, उनसे, वो बार्बर है, उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, उनसे शेयर कर रही थी। और वो अचानक से दीपू आया है करके, मेरा घर का नाम दीपू है, तो उन्होंने मुझसे बताया कि तुम तो बढ़िया खाना खा रहे थे ना। मतलब मैं शिकायतें करता था कि यार मेरे को ये नहीं वहाँ खाने मिलता है, मेस में वो नहीं मिलता है। तो ऑल ऑफ सडन आंटी वो बोल उठी, तुम तो बढ़िया खाना खा रहे थे ना, 4 बच्चे यहाँ थे, तुम वहाँ पल रहे थे, तो तुम तो बढ़िया खाना खा रहे थे। तुम्हारे माँ बाप इस साल गाँव में फसल नहीं हुआ है, मर गया है, किसान का बेटा हूँ मैं, तो तुम्हारे माँ बाप एक रोटी सुबह आधा टुकड़ा खा के पानी पी के रहते हैं, तुम्हारे 4 भाइयों बहनों के पेट भरने के लिए। और तुम शिकायत कर रहे हो कि दाल में मम्मी पानी वहाँ ज़्यादा डालते हैं। ये लिटरली मेरे घर के पीछे की आंटी मेरे को बोल रही थी कि अपने पापा का सिचुएशन समझो, अगर तुम आज कुछ नहीं किए तो कल के दिन तुमको कोई नहीं पूछेगा। सही बोल रहे हो एकदम। और उसके बाद मैं इस शहर में क्या नहीं किया हूँ, चाय बेचा, पेपर बांटा इस शहर में, अकाउंटेंट का काम किया इस शहर में, बहुत है। और ये शहर ने, बस मैं एक ही चीज़ सोचता था यार, मुझे कुछ करना है, बस मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ तो करना है, मेरे फादर के लिए कुछ करना है। जैसे तू बोला ना कि यार मेरे को करना है, फिर इस शहर ने मेरे को धीरे धीरे चीज़ों को सीखता गया और आज इतना दिया कि इस जगह पर हम बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बाकी स्टोरी मैं जो भी है आराम से बताऊंगा। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर का एक टाइम भूखा सोना, मम्मी का, क्योंकि 6 महीने तक फसल दूसरी 6 महीने बाद होती है, तो 6 महीने तक मेरे भाई, मेरे माँ बाप चावल बनाते थे, चावल को माड़ पसाते थे, उस माड़ में नमक डाल दो तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। उसमें पसिया डाल के चावल, देखो यूपी में पसिया कोई नहीं खाता, वहाँ तो दाल चावल बढ़िया खाना खाने चला है। अभी भी खाता हूँ घर में मैं। अभी यहाँ तो हमारा ट्रेडिशन है ना, वहाँ वही खा के वो लोग 6 महीने तक जिंदा रहे। आधी रोटी पापा खा के, आधी रोटी मम्मी खा के, पानी पी के, रोटी में नमक और तेल डाल के ऐसे करके फोफड़ी बना के खाते थे। वही हाल भी है। तो वो जो जिस दिन आंटी बताई ना यार, मतलब अगर वो लोग, मैं वो चीज़ ना सुनता ना, अपनी माँ की प्रॉब्लम्स, मेरी माँ की तकलीफ, मैं छत्तीसगढ़ में रोटी ज़्यादा नहीं चलता, चावल ज़्यादा चलता। चावल ज़्यादा चलता है। तो हम लोग वैसे ही खाते थे पहले, जितना चावल बना पहले हमको खिलाते थे। हाँ। फिर उसके बाद, मतलब मैं बचपन से नानी घर पढ़ा हूँ। जब तू बोला ना वो बेच के, हाँ, जैसे तू नानी घर पढ़ा है, मैं अपने चाचा घर पढ़ा। सेम कंडीशन मेरा भी है, लेकिन मैं जब तक वहाँ था, क्योंकि घर में सारे गवर्नमेंट जॉब वाले। हाँ हाँ हाँ। उस टाइम चाचा का जॉब नहीं लगा था। ओके। फिर चाचा का जॉब लगा, वो प्रिंसिपल बने। बट मतलब बोलते हैं ना कि उतना सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता भाई। देख, रिश्तेदार ना बोलने के लिए रिश्तेदार होते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट यम, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बट अगर तुम्हारे फादर का या तुम्हारे घर में किसी की फाइनेंशियल स्थिति खराब है तो लोग तुमको संतावना पुरस्कार दे सकते हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। exactly। कृपया करके इस पॉडकास्ट को जो भी देखने वाला है, लाइफ का हम लोग रियलिटी चेक दे रहे हैं ब्रो, कुछ कर लो, फ़ोन से निकल गए। सही बोल रहा हूँ। इसको टाइम वेस्ट वाले टाइम पे सुन लो, बढ़िया डीजे पे प्ले करो, नाचो गाओ, ऐश करो, बट काम भी करो, क्योंकि वहीं से पैसा आएगा और आप कुछ कर पाओगे। अब हम फिर आपके ऊपर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही था कि मिनिमम एज में मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है किसी इंसान को, तो वो उसको समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत मेरे लिए। तो शायद मुझे वो चीज़, देखो भैया, अगर मैं रईस घर का बेटा होता और मैं ऐसे घूमते रहता गाड़ियों पे, तो मुझे ये अभी ये अचीवमेंट नहीं मिलता, शायद नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ, थैंक टू, शुक्रगुजार हम लोग भगवान लॉर्ड की
उन्होंने ऐसा बनाया हमें, या हो सकता है कुछ और भी अच्छा लिखा हो हमारे लिए। 100% ब्रो। हाँ, 100%। बस मेहनत करना है, बस करते रहना। मेहनत से याद आई, हाँ भाई तेरा 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। और ये 3 एक्सीडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ। कि तेरा एक्सीडेंट हो चुका है, 3 बार तू लाखों का रुपया का नुकसान कर चुका है। अभी तो तू 1,86,000 का लैपटॉप फोड़वाया है। कंसोल कम से कम कितने का आता है? 40,000 40,000 का तूने कंसोल फोड़वाया। और वो हेडफोन कितने का था? 17,000 17,000 का। तो तूने मोटा मोटी 2.5 लाख से ऊपर का चीजों हाँ, को। लास्ट टाइम 3 बार हो चुका है, जिसमें से 2 बार तो 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, लगभग 6-7 लाख रुपए का। हाँ। और उसके एक जो तो ये 2 बीच, दिन पहले किया तू? हाँ 4 दिन पहले भी हूँ। थोड़ा इंजर्ड भी हूँ, बट आई एम ओके। हाँ हाँ। और डॉक्टर बोला कि ज़्यादा अभी एक्सरसाइज और कुछ मत करना अभी। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि डीजे आर्टिस्ट का काम इतना आसान भी नहीं होता। 2 बार जो तेरे साथ घटनाएं, चलिए 1 बार का घटना तो ये संयोग था, बट पीछे जो 2 बार घटनाएं घटी हैं यम के साथ, वो पब्लिक क्राउड की वजह से हुआ है। जो पहली बार घटना घटी थी वो आपसी विवाद के कारण होता, जिसमें हम झांकी आपको पता ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलासपुर में सबसे भव्य होता है दुर्गा झांकी, जो माता की झांकी होती है। हाँ जी हाँ जी। तो माता का कृपा था कि मैं बच गया। मैं इसका मैं एकदम आपको एक ना बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ कि इतना अच्छा फैन बेस है ना बिलासपुर में कि लोग बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं कि मेरे को कितना पैसा भी मैं बोलूं तो उतना देने के लिए एग्री हो जाते हैं उस जगह में। प्यार देने के लिए। पैसा तो एक सेकेंडरी हो गया ना, वो प्यार है, वो प्यार देने के लिए कि भाई यम चाहिए। हाँ यम चाहिए। अब उनको समझ में नहीं आता कैसे बोले, तो वो पैसा ही बोलते हैं। हाँ भाई क्या बोलना, भाई तू चाहिए क्या? उनको तो वो लगेगा ना कि यार वो बंदा आर्टिस्ट है, हम लोग कितना पे करेंगे उनको, ऐसा टाइप का लगता है। लेकिन वो प्यार है उनका, प्यार है। तो ऐसा होता है कि झांकी के लिए 1 साल पहले से बुक हो जाते हैं हम लोग। 1 साल पहले, भैया अगले साल की झांकी के लिए आप बुक कर दो, पैसा अभी से मिल जाएगा, अभी से मिल जाएगा, अभी पूरा पैसा ले लो। अरे नहीं होता जी, ऐसा कैसे होगा बताओ, क्या पता बीच में कुछ और हो जाए या सिचुएशन। तो वो उस टाइम तक ही हम लोग डिलीवर करते हैं उस चीज़ को। तो आप आपस में हम लोग क्या किए, लड़ लिए 2 समिति वाले। अब मैं प्ले कर रहा हूँ, आई डोंट नो क्या हुआ, फट से एक पत्थर पड़ा मेरे सीने पे। और जैसे कोई चिड़िया को गुलेल से मारते हैं तो जैसे गिर जाता है ना, वैसे गिर गया। उसके बाद एक पीछे पड़ा और एक 3 पत्थर पड़ा मेरे को थाई में यहाँ पर, और मैं नीचे फ्लैट। मेरे को नहीं पता मेरा चैन कहाँ गया, मेरा अंगूठी कहाँ गया, मेरा कुछ नहीं पता मुझे। लोग उठाने के नाम पे, हाँ एग्जैक्ट, हो सकता है वो, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं। हाँ, कोई एक आध होता है ना, अपवाद होते हैं भैया, असामाजिक तत्व। हाँ। तो एक भैया थे, भीम भैया नाम था उनको, आगे में वो भीम थे, वो भीमी है वो। हाँ भीमी है वो एक्चुअल में भिलाई के हैं वो। अच्छा, पावर हाउस के। हाँ ओके। तो वो हमारे ड्राइवर भी थे और हमारे गार्ड भी थे, एज लाइक कि वो सब चीज़ें प्रोटेक्टर थे, मेंटेन करते थे। तो जब तक पत्थरबाजी हुई तब तक मेरे गाड़ी के अंदर इतने सारे पत्थर आ चुके थे, इतने पत्थर। जिस गाड़ी में तू बैठ के प्ले कर रहा था खड़े होके, और 10 लोग थे उस गाड़ी के अंदर, और उसमें एक गद्दा था जिसमें सारे लोग अपना सर छुपा रहे थे। किसी के पीठ में पड़ रहा है पत्थर, तो किसी के पैर में पड़ रहा है, किसी के पिछवाड़े में लग रहा है। और मेरे को सारे लोग घेर के खड़े हुए थे ताकि ये हमको और मत लगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं मूर्छित हो गया था। तो मेरे को चाहिए संजीवनी बूटी। हाँ। तो अब क्या किया जाए, थोड़ी देर बाद थोड़ा शांत हुआ माहौल। एक बंदा है बड़ा सा तलवार लेके, अब वो मारना चालू किया गाड़ी के ऊपर। गाड़ी को मार रहा है, कांच फोड़ दिए पूरा, शार्पीज डैमेज, लेजर डैमेज, ऐसा करके हम लोग का लगभग 8 से 10 लाख रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका था बाहर। अंदर तो अलग ही है, छोड़ो ठीक। ये भाई तो 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया हम लोग का। वो बंदा मेरे को नीचे उतारा और अकेले उठा के दौड़ते हुए लेके गया हॉस्पिटल। वहाँ पास में एक हॉस्पिटल था। भैया? हाँ भीम भैया, पास में हॉस्पिटल था। ओके। और थैंक गॉड टू समिति वाले और पब्लिक जो मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों ने चैन बनाया भी ऐसे एक चैन बनाया, क्योंकि उतने भीड़ में मेरे को ले जाना तो पॉसिबल नहीं था। हाँ। तो उन लोगों ने लोगों को हटा के चैन बनाया ऐसे हाथ करके, ह्यूमन चैन बनाया। हाँ। तो उन्होंने चैन बनाया हॉस्पिटल के रोड तक के लिए। लगभग 300 लोग रहे होंगे लोग, कि हमको लग गया ऐसा टाइप का। तो उन लोग का प्यार है, मैं इसलिए बहुत मानता हूँ। मेरे लिए पब्लिक बहुत कुछ है। उन लोगों आर्टिस्ट अगर कुछ कमाना चाहता है तो प्यार और जनता। तो वहाँ से मेरे को दौड़ते वो इंसान ले गया सीधा हॉस्पिटल। मैं तो अनकॉन्शियस था, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मेरा लैपटॉप ही टूट गया, उसमें तो टूट ही गया था। तीसरी बार अभी हो गया यार, ये दे मैं प्ले कर रहा हूँ और जहाँ पर मैं प्ले कर रहा था वहीं पर ही छत गिर गया। बाप रे। हाँ। तो मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही होता है ये चीज़, जानबूझ के हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे हो रही है। मेरे को लगता है कि मतलब मैं मानता हूँ हाँ कि जो होना रहता है होगा भैया, जो होना है वो होगा। बाकी रोमटे खड़े कर दिया तो ये बात बता के। हाँ, बाकी जो है भगवान ही देखी लगे। भाई एक बात बता, इसकी भरपाई हो जाती है?
भरपाई भी है, देखो बोलते हैं करेंगे बट होता नहीं है, खुद से खुद करना से कर पड़ता लेते है। हैं ना। पता नहीं कैसे मेरे साथ होता है, लेकिन कुछ प्रभु चीज़ कर देते हैं। प्रभु कर देते हैं। कुछ जाने से पहले कुछ आने का सोर्स बन चुका होता है, ओके, पता नहीं कैसे। मतलब पहले ही मतलब भगवान दे देते हैं, मतलब सारा कुछ गॉड गिफ्टेड तू मानता है, जो भी है मेरे पास प्रभु मानता का हूँ है। भैया मैं, कुछ तो है कनेक्शन उनसे या नहीं है, XYZ हो जाता है बस। यार ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर जी, अच्छा लगा सुन के मेरे को, मतलब है ना। मैं भी मानता हूँ ओके, देवानंद जी को, बहुत प्रेमानंद महाराज को मानता है तुम? बहुत मानता हूँ। यार उनकी वजह से मैं बहुत बदलाव किया हूँ अपने जीवन नहीं में। बदलाव किया हूँ बट अभी भी कोशिश है और बदलने की। मुझे लगता मैं है मानता हूँ, मेरी पूरी टीम मानती है। महाराज जी को? हाँ, भाई उनसे बड़ा कोई नहीं है। महाराज जी से बड़ा कौन है यार, लगता है तुझे कि आज महाराज की जी डेट में? से बड़े हैं प्रभु। वही प्रभु है ना, मैं तो उन्हीं को मान लिया हूँ। हाँ, देख तो वो ऊपर से मुझे विजुअलाइजेशन नहीं देते, वो मुझे बताते हैं, देख गुरु ही प्रभु होता है, गुरु ही बताता है आप इनकी पूजा करो। उन्होंने बताया राधा कृष्ण की पूजा करो, हमने पूजा करना शुरू किया और हम अभी अपने इष्ट उनको माना। पर गुरु तो गुरु है ना, गुरु के आगे कोई कुछ नहीं है। गुरु तो जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, मुझे कई सारे चीज़ से भाई, कई सारे गोविंद दियो negative- बताए, हाँ? गोविंद दियो बताए। हाँ, गोविंद दियो बताए, कई निगेटिव चीज़ों से मुझे दूर किए। मैं बहुत खुश सही होता है। हूँ। मैं भी सुनता हूँ, मतलब अगर मेरे को कभी कुछ ऐसा लगे, लो फील हो रहा है या कुछ भी रहा, तो फ़ोन कर लेता हूँ इसे, या तो फिर सुनता हूँ। बस है ना, हाँ, गाने सुनता हूँ, उनकी वाणी सुनता हूँ। यू फील मैं भी पॉजिटिव। मानता हूँ कि संगीत से बड़ा इलाज कहीं कुछ नहीं कहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि संगीत हर जगह है ना भैया, भजन, हाँ, गाने, गाने, टेक्नो, डिस्को, कुछ भी सुन लो, संगीत है ना वो चीज़। म्यूजिक हील करता है भाई। हाँ। इंसान को देख, जब आदमी अब इसको थोड़ा सा ना मैं अलग ट्रैक पे लेके हाँ, चलता हूँ। हाँ। जब किसी का दिल टूटा हो, हाँ, दिल टूटने वाली गाने सुन गाने के खुद को सुनता फील है। करता है, ठीक। हाँ। कोई मोटिवेटेड हो, तो जंग में motivational- जाना है, हाँ। तो वो अचानक से इंडिया के गाने सुनता है और हाँ, मोटिवेटेड motivational हो गाने जाता सुनने है, लग ठीक है? जाता है। अब कोई अगर किसी बहुत ज्यादा पेन में हो गर्लफ्रेंड छोड़ने की वजह से, तो वो अलग ही जोन में चले अलग ही जाता है। जोन में अरिजीत किसी को तू अरिजीत से सुनने लगता है, किसी को तू 2 पैक पिलाते तो हनी पाजी को सुनना शुरू हाँ, कर देता है। ये। इसकी वहाँ का बोलता है कि भाई तो मेन हमको वही समझना। और in किसी को case- नाचना हाँ, हो तो डीजे अलग। के अरे बाप बीट रे। पे डांस करना शुरू कर देता नहीं है भाई। भैया, ऐसा अच्छा, क्या- एक बात तो तू मना करता है बार बार कि मेरे बारे में मत बोलना भैया कभी इतना, बट ये फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में आज भी मेरे पॉडकास्ट सुनने के बाद या पहले भी लोग अगर उठा के यम की इंस्टाग्राम आईडी उठा लें, तो तेरे ज़्यादा फॉलोअर किसी का छत्तीसगढ़ डीजे आर्टिस्ट का तो नहीं है। अरे यार अब चल, इसको फॉलोअर कोई अगर कल बढ़ा भी ले, मैं सपोज करता हूँ 500 रुपये वाला देके, भाई व्यू कहाँ से लाओगे? चलो व्यू भी लाओ, प्यार कहाँ से लाओगे वाला कहानी हो जाता है। हाँ यार, ये तेरे को प्यार तो लोगों बहुत है का ना? प्यार है भैया, और मैं जुड़ा रहता हूँ। कोई भी मेरे से आके बात करता है तो मैं बात करता हूँ, करता ही है तो। और कभी सोचता हूँ कि 2 महीने हमारे पॉडकास्ट को डिले करते होंगे, पर मैंने जितने कॉल नहीं किया उतना कॉल मुझे यम ने किया। भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, मैं इस शो पे हूँ, इस सूट पे हूँ। तो ये तेरा डाउन टू अर्थ होना मैं झलकाता है तेरे अंदर की भाई, सब Thank you कुछ भैया। मिलने के बाद भी तू इतना प्यार है डाउन टू भैया, अर्थ। प्यार है आप लोगों का। भैया और क्या। कब करने वाले हो? मैं पशुपतिनाथ मंदिर आया हूँ, प्रभु के मंदिर आया हूँ, और हम ये कब कर रहे हैं प्लान? क्योंकि कभी तू फ्री रहता था, मैं शूट नहीं कर आप पाता busy था, मैं रहते किसी थे, काम हाँ, पे। हाँ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं सिर्फ मेरा काम ही है, तूने ये समझा बड़ा भाई है, मैं हमें मानता करना हूँ है, भैया, दिल है ना? से सबको मानता तो हूँ। मैं हाँ। उस चीज़ से बहुत प्रभावित हूँ, और उस चीज़ को मैं देखने के बाद बोल सकता हूँ कि तू सच में डाउन टू अर्थ इंसान है। क्योंकि वो आदमी का ना व्यवहारिकता झलकाता है कि भैया ने एक बार बस बोला, किसी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया और आप उस चीज़ को माने मेरी बात को, और अब एक रिश्ता जुड़ा, तो ये झलकाता है। और कहीं ना कहीं आपका और मेरा बैकग्राउंड एक ही जैसा है ना। हाँ भैया, एक दूसरे के match- साथ कनेक्टेड है कनेक्टेड है हम दोनों, मैच तो करता है भैया। मैच हो जाता हाँ। है। चलो अब आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पक्का। लोग बोलेंगे कि यार ये लोग तो सिर्फ अपनी बातें करने अपनी लगे, बात ये कर क्या रहे हैं। उन्हीं के लिए बातें हैं। आपके डीजे बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? पहला इवेंट या शो याद है आपको? हाँ याद है मेरे को। पहले मैं फोटोग्राफर था। है? हाँ, जब मैं 4th या 5th क्लास में स्टार्ट किया था फोटोग्राफी। Okay. उस टाइम में जब लोग स्कूल जाते थे तो मैं बैठ के एडिटिंग करता था। तो दूसरा चीज़ ये कि फोटोग्राफी करते करते मैं बन गया था डीजे। और डीजे कैसे बना कि जब मैं पहली बार देखा बजते हुए सिस्टम को, तो मैं सोचा कि यार ये क्या है, मतलब अच्छा लग रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक भैया है मेरे, बड़े भैया, तो उसने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, साउंड ले लेते हैं। हाँ। तो मुझे उतना समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है।
साउंड ले लेते हैं मतलब? डीजे ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं- डीजे को साउंड भी बोलते हैं नहीं, तो? मैं एकदम सही एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ कि लोग जो थोड़े से गलत फहमी रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, हमारे बड़े भाई लोग, उन लोग साउंड सिस्टम को डीजे बोलना चालू कर देते हैं, बट एक्चुअल में डीजे वो नहीं होता, वो साउंड सिस्टम ही होता है। डीजे हम होते हैं, डीजे में भाई लोग होते हैं, हम जो लोग play होते हैं जो करते प्ले करता है उसको। हाँ। डिस्क जॉकी, आरजे हाँ। रेडियो जॉकी, वैसे हाँ, डीजे डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी। एमजे माइक जॉकी, जो जो भी प्ले हाँ करता है वो गाने डीजे को, होता है। कंसोल को जो प्ले कर हाँ। रहा होता है उसको बोलते हैं हम डीजे, डीजे। और जो बज रहा होता है वो होता है साउंड साउंड सिस्टम। और यार सच में कंफ्यूज है आज हाँ, और हमको, और दूसरा चीज़ ये कि हमको क्या बोलने लग जाते हैं, ऑपरेटर। यार ऑपरेटर होते हैं, बट वो साउंड इंजीनियर को ऑपरेटर बोला जाता है, जो प्रॉपर साउंड को बैलेंस करके चलाते हैं। हम एक्चुअली में हम लोग डीजे हैं, नॉट ऑपरेटर, नॉट मतलब ये जो साउंड को डीजे बोलते हैं। हम लोगों का माइंड समझते हैं और उनके हिसाब से धुन बजा रहे होते हैं, हम प्ले कर रहे होते हैं, हम जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं डीजे। वो डीजे होता है। यार सच बताऊं, हाँ। आज भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, शादी में डीजे कौन सा आ रहा है? अबे साउंड सिस्टम तुम मंगा रहे हो, हाँ, डीजे तो हाँ। जब किसी को फाइनल Final करोगे तब डीजे होगा वो। डीजे वाला नहीं आया, यही बोलते हैं ना, डीजे वाला नहीं आया यार। बट बेसिकली आप किसी जो पढ़ा लिखा लाइक ऐसे कि जो साउंड के बारे में जानता हो उसको हाँ। पूछो, अब वो बोलेगा ना, तो ये बोलेगा भैया साउंड सिस्टम वाला अभी तक क्यों नहीं आया है, हाँ ये बोलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलेगा। और उसके बाद बोलेगा ना कि डीजे कहाँ है, हम्म। तो वो उसको प्रॉपर पता है, डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ डीजे ये है और ये साउंड सिस्टम है, Sound ये system फ्लोर लाइट जो भी XYZ ऐसा होता ये है। तो कंफ्यूजन होता है हाँ, लोगों को। तो दूसरा मैं कहा था, यहाँ था कि फिर ना भैया मेरे को एक बार लेके गए बारात बजाने, मेरे गांव के पास में पिपरौत करके गांव, वहाँ पर हाँ, लेके गए। हाँ। तो वहाँ पर ना डीजे बज रहा था मस्त, मैं देखा, भैया मेरे को बताया कि ऐसे ऐसा प्ले करते हैं। वो पहली बार देखा, मेरे को भयंकर मजा आया भैया, भयंकर। तो मतलब डीजे वाला जो बजा रहा था उसको देख के तुझे मजा आ गया। वो लैपटॉप था उस टाइम, हाँ। प्लेयर नहीं पता था क्या हाँ, होता है, लैपटॉप था उसमें बज रहा था गाना, और एक ना वो सॉफ्टवेयर आता था वर्चुअल डीजे करके, और हाँ। मैं वही चलाता हूँ। अच्छा, अभी तो अभी भी वही चलाता हूँ, परचेस कर लिया हूँ, अभी वो इंटरनेशनल है, उसका लाइसेंस है मेरे पास। हाँ। तो दूसरा चीज़ ये कि पहली बार बताया मेरे को ऐसा होता है, रात भर में प्रैक्टिस किया, सुबह तक सोया नहीं उस दिन, और अगले दिन की बाराती में बजाया एक दिन में। तुझे इतना इंटरेस्ट आया हाँ। यम कि तू रात भर में पूरा डीजे प्ले करना मैं सीख गया। उसको रट लिया पूरा, रात भर में खुद की प्लेलिस्ट बना लिया, कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ था, पूरा रीड कर लिए गाने। उस टाइम मुझे ये नहीं पता ना कि हाउ टू मिक्सिंग, BPM क्या होता है, और गाने कैसे चेंज करने, वो तूने सारे नहीं ये पता तक थे। रट लिया था, इतना गाना बजेगा तो तुरंत ये प्ले कर बदल दूंगा। देना है। उस टाइम क्या होता था, ये गाना चाह रहा है बदल दो, ये गाना चाह रहा है बदल दो। उस टाइम ये नहीं पता था मिक्सिंग कैसे करना है, नहीं हाँ। पता था। लेकिन ये है कि पहले दिन सीखने के बाद मैंने दूसरे दिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था, सीधा सीधा रोड शो, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई काबिले थी। तारीफ है भाई, काबिले तारीफ है। मतलब मैंने ये क्वेश्चन ठीक रखा था कि आखिर में यम का लाइफ शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर स्कूल के टाइम में बहुत झेला हूँ भैया, बहुत झेला हूँ कि कितने साल साउंड का बांधो। एज का था तू यम जब ये शुरू किया? मैं 8th 9th क्लास में था, मैं कितने का रहूँगा, और अभी तू फाइनल ईयर में है? हाँ अभी फाइनल में 9 5 14 14 साल का तू था, और अभी तू पक्का 24 साल का होगा। 10 अभी साल जुलाई से- में हो जाऊँगा। जो हाँ वही बोलना चाह रहा हूँ, तू 10 साल से प्ले कर रहा है। बहुत घिसा हूँ। उस टाइम क्या होता था भैया, साउंड खुद डालो गाड़ी पे, बांधो, उतारो, सेट हाँ भाई, करो। हाँ मेहनत सब की उस करता time था, पे। सब करता था मैं। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो लोग होते हैं हमारे साथ। हाँ होते अभी होते अब हैं तो ना, तेरे पास लेकिन लोग हैं, but उस time टाइम कब है? भैया जो वो जर्नी था ना भैया, बाप रे। मुझे लगता है कि लोग अगर ये समझ जाएं कि हम जो भी करने वाले हैं, शुरू में जो तकलीफें आ रही हैं वो आगे फल देने के लिए आ रही हैं। राइट नाउ तो तुम मेहनत करो ना। Exactly. लोग उस टाइम पे छोड़ के भाग जाते हैं, पता है, अरे यार मम्मी हाँ मैं मैं नहीं भी करूंगा। सोचता था बीच बीच में। एक मस्त स्टोरी बताता हाँ, हूँ, बताओ, क्या बताओ। हुआ था कि चंद्रपुर जानते हो? बहुत अच्छे। हाँ। चंद्रपुर इसलिए भी जानता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जसपुर का मैं हूँ, वहाँ के जो युद्धवीर सिंह जुदेव थे वो वहाँ के विधायक थे। हाँ तो सही हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ। हाँ। तो चंद्रपुर के पहले ऑलरेडी मैं 7 दिन जाग चुका था, कंटिन्यू शो था, कंटिन्यू, और वो 8वां दिन था। चंद्रपुर का शो किया, अब वापस आया मैं कहाँ, बसना। बसना में लास्ट शो था मेरा, 9वां शो। उसके बाद थोड़ा नवरात्रि सीजन, का टाइम था ये? नहीं नवरात्रि नहीं था, हाँ। वेडिंग था। उसके बाद आया हम लोग वापस, तो इतने नींद में था कि मैं प्ले करते करते सो गया था। तू गाना प्ले कर रहा है सो गया था। और सो गया? हाँ, गाना बज ही रहा है, जो नाग हमें उठ उठना। भाई 8 दिन से जगह बंदा तो यार सोएगा ही ना। 9वां दिन भैया, और लिटरली इतना नहीं सोया था भैया। और उसके बाद से जब मैं घर आया तो मेरे को बांध के लाया ऊपर, गाड़ी के ऊपर बांध के लाया, और मैं सोया घर में, और 24 घंटा सोया था कंटिन्यू। तू गाड़ी के ऊपर बांध बांध के के लाया? लाए थे। वो पट्टा नहीं आता इसमें, बेल्ट, बड़ा सा बेल्ट, उसमें मार के लाए थे मेरे को। एकदम मस्त स्टोरी रहा है। भाई डीजे की लाइफ इतनी आसान बहुत नहीं हार्ड है होती। भैया, इजी नहीं है, इजी नहीं है, नहीं इजी नहीं है।
जब तू बताया अपने घर वालों को, जिस दिन तू पहली बार प्ले करने वाला था, रात भर प्ले किया, फिर दूसरे दिन तू पक्का बताया होगा घर वालों को कि मुझे डीजे बनना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? ये था कि कैसे बताऊँ उस शब्द को मैं गालियाँ दे रहे थे। हाँ, पापा अलग जोन में थे। क्या कर रहे तू? छत्तीसगढ़ी में क्या कर रहे? क्या चीज़ है? मतलब एक, अब बोल दूंगा तो थोड़ा जातिवाद हो जाएगा। नहीं मत बोलना। तो वो शब्द को बोले मेरे को कि ऐसा, मैं बोला यार नहीं पापा ऐसा तो कुछ नहीं है, बट आपको क्यों लगता है कि ऐसा होगा? वो चीज़ अच्छे जोन भी तो हो सकते हैं ना उस चीज़ में। उनको तनिक भी नहीं पसंद आया, थोड़ा भी नहीं, इतना नहीं। मम्मी अब तो जब घर में पैसे आ रहे हैं उनको अच्छा लगता है अब कि मेरा बेटा कुछ तो कर। हमारे माँ बाप हमें इसलिए नहीं रोकते कि वो हमारे सपनों को टोकना या रोकना चाहते हैं। हमारे माँ बाप हमें इसलिए रोकते हैं कहीं बच्चा इसमें लाइफ ना बनाया तो, डर होता है उनको बस। मेरे चाचा मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे, एटलीस्ट जब मैं पढ़ रहा था। मेरे घर वाले बताया ना कि शुरू से थोड़े से वो थे, कमज़ोर थे। तो जब मैं स्टडी करने 12वीं ख़त्म, देखो अभी 8वीं क्लास से लेकर के आज तक मैं घर से 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 1 रुपया नहीं लिया हूँ। 10 साल से 1 रुपया, 10 साल से मतलब अब ज़्यादा 6वीं क्लास से नहीं ले रहा हूँ। 6वीं क्लास में मोबाइल रिपेयर करना सीखता था, उस टाइम में मोबाइल बनाता था। फ़ोन वो सब आता ना 1200-1300 आता था, रिंगर चेंज करता था, पलटा देता था, 200-250 कमा लेता था, 1600 पलटी करके 200-250 रुपये कमा लेता था मैं। उतना मेरे लिए बहुत था उस टाइम में। तो 250 रुपये का ट्यूशन फीस दे देता था 1 महीने का, और फिर बाकी सब उड़ा देते थे, अपन समोसा खाते थे। जिस टाइम पे लोग अपने मम्मी पापा के पैसे पे जी रहे थे, उस टाइम पे हम लोग काम करते थे, पता है ना? एग्जैक्टली। तो वो सब चीज़ हुआ, तो इसलिए भी मुझे पैसे की वैल्यू इसलिए पता है क्योंकि हमको जब नहीं मिलती थी, जब हम अर्न करते थे, तब हमको समझ आता था कि 10 रुपये कहाँ से आ रहा है। भाई पेपर बांटने जाता था, 800 रुपये मिलता था। Exactly, यही है। सुबह 4 बजे भोर में निकलो, 9 बजे घर आओ, और यहाँ सेक्टर 10 में है हमारे शॉप जिनके यहाँ मैं काम करता था, भाई 800 रुपये देते थे। तो उस टाइम डाउनलोडिंग होता था, मेमोरी कार्ड, वो सब करता था, बस ये सब करता था। तूने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब आज की लाइफ तेरे को लोग देखते हैं कि यार 2-2 लाख का लैपटॉप है, 40,000 का कंसोल है, 70,000 का तो इसे ये हेडफोन लेके घूम रहा है, पर यम बनने तक ना कितना स्ट्रगल के साथ वो पीछे की स्टोरी इस पॉडकास्ट के बाद लोग समझ पाएंगे। हाँ भैया, एग्जैक्टली। उनको सुनेंगे तब उनको समझ आएगा कि मैं क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ। लोगों को लगता है, अभी भी जो दोस्त मिलते हैं, भाई मेरा दोस्त है तहसीलदार, हाँ, वो ये बोलता है कि तेरी लाइफ मेरे से ज़्यादा बेटर। अरे भाई तू सरकारी नौकरी में, तू जिस पे हाथ रख दिया वो तेरा है, हाँ, लेकिन उसको मेरी लाइफ पसंद है। नहीं भाई, तेरे जैसा जीऊंगा। किसी भी दोस्त को ना कभी भी लगता है कि वो दोस्त की लाइफ अच्छी है, जबकि हर कोई अपने लाइफ में खुश है और सही है। हाँ, और फेस भी कर रहा है ना, होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ भाई, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ये भी कर रहा हूँ, इसमें बहुत संतुष्ट हूँ। मेरी मम्मी को जो पसंद है, मैं वो अगर काम कर रहा हूँ तो मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। मेरी माँ को जिस दिन ये पसंद आना बंद हो जाएगा, उस दिन से मैं असंतुष्ट होकर बंद कर दूंगा कि यार मेरी माँ को पसंद नहीं है। माँ तो मेरी सहेली है। सहेली है ना? मेरी माँ मेरी सहेली है। कि मतलब पापा से डरता हूँ, लेकिन इसलिए डरता हूँ क्योंकि थोड़ा, समझ रहे हो ना? देखो, मम्मी का प्यार, भाई का भी मेरे को बहुत प्यार मिलता है, मेरे छोटे भाई का भी बहुत मिलता है, और मेरी वाली जो है उसका भी मेरे को बहुत प्यार मिलता है। यार ये करो, ये तुमको सूट करता है मोटू, तो मैं बोलता कि ठीक है ये मोटा यही कर लेगा। वही है, सही बोलते हो। मम्मी सहेली है। हाँ, मैं मम्मी वाला हूँ। आप कौन से आर्टिस्ट से इंस्पायर होते हो, इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल में तो सही बताऊँ तो एक आर्टिस्ट हैं मेरे भगवान जैसे, वो स्क्रिलेक्स। क्या नाम है? स्क्रिलेक्स। ओके, ये डीजे प्लेयर है? हाँ, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डीजे भी हैं। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में डब स्टेप म्यूजिक, हाउस म्यूजिक, ये सब चीज़ होता है। उनका वेरिएशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। डिफरेंट चीज़ों में वाइब करा देते हैं लोग। जो सोचे नहीं रहते वो चीज़ करके निकल जाता है बंदा। ओके, और इंडिया पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, किसी पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट से मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। लेकिन जब रायपुर पे जब मैं पहली बार आया, तब मैं रोड शो प्ले नहीं करता था, और मैं इतना डीजे भी नहीं था, मतलब इतना एक्सपर्ट भी नहीं था इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर एक राजनांदगांव का डीजे था, पावर जोन। और उसका तो पूरा साउंड सिस्टम भी चलता था ना? हाँ, वो साउंड सिस्टम बता रहा हूँ। तो उसके बाद एक और डीजे आया जिसका नाम था स्वरमाला। हाँ, हमने सुना है। फिर एक और डीजे आया जिसका नाम था ऋषि। हाँ, वो भी नांदगांव का है। हाँ, तो ऋषि डीजे पे एक भैया प्ले कर रहे थे जिनका नाम हितेश कोसले था। ओके, डीजे हित्तू। हाँ, तो वो बंदे का ना इतना लंबा बाल था उस टाइम। ओके, और मैं ठहरा टकला बंदा। हाँ, उसको देखा, उसकी पर्सनैलिटी देखा, मेरा होश उड़ गया भाई। और बंदा ऐसा बजा रहा था ना भैया कि वाइब एकदम अलग जोन में चल रहा था चीज़। सारा सिस्टम सुना और मैं उस अकेले बंदे को सुना और पूरा माहौल बदल के रख दिया था वो इंसान।
उस दिन मैं डिसाइड किया कि नहीं, ये जगह मेरा है। अब मैं बजाऊंगा और मैं और बजाऊंगा। क्राउड नाचेगा। हाँ, तो उसके आने वाले अगले साल हाँ वो मैं डिसाइड किया, अगले साल मैं रायपुर शिफ्ट हुआ। हाँ और उस साल मैंने वो जोन बनाया, वो वाइब बनाया, और हितेश मैंने मुझे सुना और आके खुद अप्रिशिएट किया कि नहीं तू कुछ करके गया आज। ये होता है यार, ये तो होता है जिसको इधर- हम कुछ माने और वो हमको बोल हाँ, जाए, इधर ये टच होता किया है। फिर वो उनका चीज़। किस जेनरा में मिक्स करना सबसे ज्यादा पसंद है डीजे यम को, बॉलीवुड, ईडीएम या पंजाबी बीट्स? देखो यार, या इनमें से मैं कुछ ना और? एक मल्टी जॉनरेबल डीजे हूँ, मतलब मैं Okay. ओपन फॉर्मेट का डीजे हूँ, मैं हर जैनर बजा लेता हूँ, लेकिन बेसिकली मेरे को रेव पार्टियाँ ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को डब स्टेप, डीएनबी, है ना, थोड़े से हार्ड स्टाइल, ये हाँ। म्यूजिक मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। और मैं वैसे जोन में ही ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, साई वाई बजाना। ओके। जब आप क्राउड के मूड को रीड करते हो, प्लेलिस्ट कैसे डिसाइड करते हो लाइव शो में? सच बताऊँ तो आज तक मेरा प्लेलिस्ट सॉर्टेड नहीं है। तू मूड देख के बजाता है? हाँ एग्जैक्टली, मेरे को आज तक मेरे को समझ नहीं आया कि मैं शॉर्ट क्यों। मेरे सारे कलीग्स जो डीजेज हैं एकदम ऐसा जमा के रखेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाए। अरे भाई ऐसा ही जमा के रखेंगे ना, हाँ। आपको ये चाहिए, हाँ ये लो, लेकिन मेरा आज तक नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। तू अपने मन से चीजें प्ले हाँ, करता मैं है? अपने मन से करता हूँ। आधा चीज़ यहाँ पड़ा तो आधा चीज़ डस्टबिन में पड़ा है, तो आधा चीज़ वो घर में पड़ा, ऐसा वाला हूँ मैं, खोज के निकालता हूँ, हाँ भाई कहाँ पर है, हाँ ले चल, वैसे प्ले करता हूँ मैं। और इंस्टेंट उस चीज को कर डालता है हाँ फटाफट? कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे करता हूँ, हो जाता है मेरे वो से। गॉड गिफ्टेड है फिर। अरे। वो गॉड गिफ्टेड तुझे मिला हुआ है हाँ। कि ये तो तेरे को विरासत आपके है मूड ये। को मैं ऐसा रीड करूंगा कि आप क्या हाँ। चाहते हो, तो मैं वैसे फिर आपको रिप्रेजेंट कर जाता हूँ कि हाँ ये ले भाई, ये ले भाई। मतलब एक डीजे डिसाइड कर सकता है कि पब्लिक को कैसे कहाँ लेके जा सकते हो। बिहाइंड द सेटअप, ठीक है? ओके, एक परफेक्ट डीजे सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? परफेक्ट डीजे सेटअप के लिए लाइक कंसोल के साउंड, तू बताएगा ना क्या क्या तो चीज़ चाहिए? साउंड के लिए ये चाहिए होता है कि प्रॉपर सारे वेव्स जो है प्रॉपर निकले, लो मिड हाई तीनों का इक्वलाइजेशन होना चाहिए, और वेव्स पता होना चाहिए कि हमको क्या थ्रो आउट करना है। Okay. और कंसोल की बात करें तो कंसोल बहुत सारे हैं, जो डीजे जिसमें कंफर्टेबल होता है वो उस कंसोल को हायर कर सकता है। ओके। जैसे मेरे को सब डीजे कंसोल चलता है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा बड़ा उससे बड़ा जो भी प्लेयर दे दो मैं कर जो लेता दे दो हूँ। जो दे दो ये हमने बजा देना। हाँ बजा देना है। रोड शो और स्टेज शो का प्रेशर अलग अलग होता है, राइट है? कैसे हैंडल करता है और किस एनर्जी और भैया रोड शो एक्सट्रीम लेवल चीज़ होती है। हाँ। वहाँ आपने अगर प्रेशर मतलब अपना क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी डाउन किया तो लोग छटक जाते हैं, बिखर जाएंगे। तो आपको और उसको इसके maintain लिए करके मुझे रखना। पता नहीं क्यों वो मुझे समझ जाता है, मुझे बहुत पसंद है रोड शो, बहुत पसंद है। और तो उसको उस हिसाब से एनर्जी और के उस साथ फील करता है ना? एनर्जी बहुत सुबह सुबह तक बजाता हूँ, मतलब मेरा मैक्सिमम, कितने घंटे तक बजा देता है? भैया मेरा मैक्सिमम वो सुनोगे ना 18 घंटे प्ले किया हूँ, 20 घंटे कंटिन्यू, 18-20 घंटे, मतलब 20 घंटे 18 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 घंटे बजाए मैंने, लेकिन उसके बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने लैप लिया था। तो वही था ना कि इन केस अगर आप, मेरे को पर्सनली रोड शो पसंद है, तो रोड शो के लिए वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके रखना पड़ता है। तो एक ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करके रखना पड़ता है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लेवल ही अगर डाउन कर दिए तो दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमको लगभग 12 घंटा, 18 घंटा, 19 घंटा ऐसा प्ले करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब मैं मुजफ्फरनगर गया था, मेरा जो यूपी में है, तो मैंने लगभग 20 घंटा प्ले किया था वहाँ पर। और जब तू बेल्ट के ऊपर सुला के लाया गया था तब वो तो अलग अलग स्टोरी है, वो स्टार्टिंग का एकदम जर्नी का, स्टार्टिंग जर्नी का वो। अब ना रील वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड वाली कहानी बहुत चल रही है, तुझे हाँ, पता, हाँ। ठीक है? इंस्टाग्राम रील पे आपका फैन फॉलोइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एवरीबडी नो, है ना? 55 के आपके प्लस प्यार है फॉलोअर हैं। हाँ। स्पेशल मीडिया ने आपकी जर्नी को कैसे बूस्ट किया है? मैं सही बताऊं तो ये वो जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो लोग ज़्यादा उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कंपैरिजन टू अच्छे चीज़ों के। तो भाई तुम अच्छे चीज़ों को ज़्यादा कवर अप करोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तुम्हारे लिए पॉजिटिव एनर्जी होगा, या वो अच्छे से और एक्सप्लोर हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी और इन सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का दिखाते हैं, कंट्रोवर्सी और उसको दिखा दो। जैसे लास्ट टाइम वाला, अभी वाला भी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो अभी रिसेंटली, हाँ जो मेरा अभी लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हो गया था वो, हाँ, तो हाँ। उस पर 3 मिलियन 4 मिलियन व्यू चला गया। और अगर मैं कुछ अच्छा चीज़ डालूँ रिकॉर्ड करके जो अच्छे हो, भाई 100-200 के 300 के 3 लाख 4 लाख लोग ही देखते हैं, और बाकी को 25 लाख 30 लाख ऐसा देखते हैं। भाई ये दिक्कत है ना। तो तुझे ऐसा लगता है कि जो हम निगेटिव करते हैं, हाँ। उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पॉजिटिव के?
हाँ, नेगेटिव चीज़ों को लोग ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ हर जगह है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने नेगेटिव चीज़ यम कुछ की प्रोफाइल जब चेक की, हाँ। उसमें 3-3 मिलियन उस चीज़ों पे है जो मुझे लगता है कि यार इस पे ना हो कि जो यम प्ले कर रहा है उस पे होना चाहिए। लेकिन ये भी है ना, जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो भी है। इनकेस एक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का ऑन सनबर्न बोलते हैं जिसको, वो होता है। तो अभी तो टुमारोलैंड बन गया वो पूरा, ठीक तो है। 40-50 हज़ार लोग डांस करते रहते हैं, मैं प्ले करता हूँ वो। उसमें एक गाना है महुआ जरे करके, छत्तीसगढ़ को फेवरेट गाना है, मतलब कहीं भी जाता हूँ तो वो ऐसा होता है कि ये गाने को रिप्रेजेंट कर दो छत्तीसगढ़ के साइड से, क्योंकि प्रॉपर ठेठ छत्तीसगढ़िया गाना है वो। तो उस पर है 4 मिलियन 5 मिलियन व्यू उस वाले गाने पे। मतलब मेरा अगले क्वेश्चन का आंसर तूने अभी दे दिया कि भाई सबसे ज़्यादा वायरल जो कंटेंट है वो यही है। ओके, रियल इवेंट वर्सेस इंस्टाग्राम सो रील, क्या डिफरेंस होता है ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन में? एक्सपेक्टेशन में ये होता है कि अगर तुम लाइव परफॉर्म कर रहे हो तो उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरो कि हमको ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये वाइब चाहिए, मतलब यही वाइब चाहिए। Okay. लोग यही सोचते हैं। हाँ। लेकिन रील पे ऐसा नहीं होता। रील पे जो तुम दिखा दो वो लोग जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा उसको होगा। आराम से इजी वे में हाँ, हैंडल कर motivate सकते हैं, करके। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में बहुत टफ होता है ये चीज़, ये बात तो क्योंकि सही उस बात पर है। ट्राई करने का कोई वो नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है। तुमको ऑनलाइन मतलब खड़े पे ही तुमको परफॉर्म करना Perform पड़ेगा कि करना ये है, और चाहिए, जो जनता पसंद गलती कर नहीं रही करना है उस जगह में। नहीं कर सकते। चलो अब रैपिड फायर आपके साथ रखते हैं, है ना, अच्छा। शो एंड होने से पहले एक तो होना चाहिए। नाइट शो या डे इवेंट्स? नाइट शो ऑलरेडी डीजे से नो। सबसे क्रेजी क्राउड कहाँ मिला आज तक आपको? छत्तीसगढ़ में मिला है। एक ट्रैक जो हर बार क्राउड को हिला देता है आपका? बहुत सारे हैं, वो जगह के हिसाब से प्ले करता वन हूँ। ऑफ द कोई फेवरेट? मेरा एक है माते रेबे करके, जो साई ट्रांस पे एडिट है। ओके, हाँ। उसको आप हर इवेंट पे इवेंट्स पे बजाना प्ले कर देता हूँ। ओके, आपके प्लेलिस्ट में अभी कौन सा गाना रिपीट पे चल रहा है? तुम प्रेम हो। तुम प्रेम वो तुम भगवान वाला? हाँ। अरे यार वो तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, आने वाले 2-3 साल में हाँ। डीजे यम कहाँ देखना चाहते हो आप अपने आप को? म्यूजिक फेस्टिवल में या इंटरनेशनल कोलैब में? मैं दोनों जगह में देखना चाहूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूँ उस जगह में, छत्तीसगढ़ी गानों के माध्यम से। जैसे अभी आपने रास रिसेंटली, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ प्ले किया। हाँ, मैंने प्ले किया है। जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, यम के जैसा, उनके लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या है? गाने सुनो, अच्छी नींद लो और खाना खाओ और सो जाओ। और सो जाओ। गाने सुनो, क्योंकि गाने सुनोगे तभी डीजे यम आपके पास आएंगे, क्योंकि गाने सुना तो गाने सुनने से ही तुम डीजे बन पाओगे ना। एग्जैक्टली मेन मोटिव तो ये है। अगर तुम्हें गाने का सेंस ही नहीं पता कि ये गाना कब प्ले करना है, तो ऑब्वियसली वो तो वर्स्ट है। बहुत 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 बहुत। तो फाइनली मुझे डीजे यम के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल थैंक यू गया। भैया। बहुत दिन से मैं बहुत अच्छा लगा भाई, आपसे बहुत। कांटेक्ट करने का, और मैं खुद बाहर हो जाता था। तो मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट की स्टार्ट तो मैंने किया, पर एंडिंग डीजे यम करें तो शायद अपने स्टाइल में कैसा होगा? ये होगा कि हेलो एवरीवन, दिस इज डीजे एम ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि भैया के साथ पॉडकास्ट करके इतना मज़ा आया। इन्होंने पर्सनल चीज़ें भी पूछी, प्रोफेशनल चीज़ें भी पूछी, और हाउ द बिकम अ डीजे, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने। हाँ जी, तो भैया के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को भी अभी आने वाला होगा। मैं बोलता हूँ कि यम को 55 से 1 मिलियन तक पहुंचा दो, और यम को बहुत सारा प्यार करो, और रोज उसको बुक करके रखो। मैं अगर दोबारा इसको पॉडकास्ट पे बुलाऊं तो 2 महीने के जगह मैं 4 महीना वेट कर लूंगा यार। बस यम के साथ तुम एकदम अनसक्सेसफुल स्टोरीज बाय दीपक भैया। थैंक्स ब्रो। बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस। अपने सपनों को जीते रहो, सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारा मेहनत करो, फाड़ डालो सबको। बाय बाय, लव यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, और नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत फाड़ू होने वाला है।